आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। भारत में कृषि 55% कृषि मानसून क्षेत्र पर निर्भर करती है और लगभग 45% क्षेत्र सिंचित है, यानी कि जिसे हम ट्यूबवेल से सिंचते हैं वो है कृषि। भारतीय किसान इनका 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, और 35 से 40% वाणिज्य फसलें उगाता है। इसी की तरह आगे चलते हैं। अब आया भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत में कुल क्षेत्रफल 51% कृषि, 21% वन है, 24% बंजर भूमि है और 4% चारागाह है। भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, जैसे कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, और भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से कृषि करता है। इस वजह से हमारी कृषि में कुछ समस्याएं आती हैं। भारत में 2 से 3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। अब देखो बीज में गुणवत्ता। भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है। क्या की जाती है? बहुत कम राशि खर्च की जाती है, और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होती है। क्या होता है, हमारी जो किसानी खेती है जिस पर रिसर्च के लिए क्या करते हैं, बहुत कम राशि खर्च की जाती है, इसलिए उसका जो पैदावार है वो बहुत कम होता है। अब देखो भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। क्या होता है? बहुत सा अनाज सड़ जाता है। अब देखते हैं हम ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च और अप्रैल में हो जाती है। रबी फसल शीत ऋतु की फसल है, जैसे कि गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सब कैसी हो गई? रबी की फसलें हो गई। अब देखो खरीफ की फसल, इसकी बुवाई जून और जुलाई में की जाती है, कटाई नवंबर और दिसंबर में की जाती है। खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है। किसकी फसल है? मानसून ऋतु की फसल है, जैसे कि धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, उड़द आदि। अब देखो जायद फसलें क्या होती हैं। इनकी बुवाई मार्च में करी जाती है और कटाई जून में की जाती है। जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच सूखे मौसम में उगाई जाती है। कैसे मौसम में उगाई जाती है? सूखे मौसम में उगाई जाती है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। कृषि के प्रकार क्या होते हैं? कृषि के प्रकार में फसल चक्र, भूमि के किसी भाग में योजनाबद्ध रूप से बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे होता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती रहती है। ठीक है। अब देखो अनुबंध कृषि क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खेती करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। ओके, जिसे हम उगाई भी कहते हैं, जैसे उगाई पे खेती देना। अब देखो कार्बनिक कृषि क्या होती है। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों, कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसे सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, उसे हम कार्बनिक कृषि कहते हैं। अब देखो कृषि के प्रकार। झूम खेती, यह कृषि प्राय पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। कहाँ की जाती है? पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। अब देखो सीढ़ीनुमा कृषि क्या होता है। सीढ़ीनुमा खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ी की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश पानी के बहाने में रोकने में सहायक होते हैं। ओके गाइस, अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपने जाना, बहुत बहुत धन्यवाद।